तो स्वरूप हमारा है सेवक का, लेकिन उस सेवक के स्वरूप से हमारा पतन हो जाता है जब हम कामनाएं करते हैं। मेटीरियल डिजायर्स, कामनाएं तो रहेंगी, मन है तो कामना करेगा, लेकिन भगवान की सेवा की कामना करे वो स्पिरिचुअल है, भक्तों की सेवा की कामना करे वो स्पिरिचुअल है। लेकिन हम डिजायर करते हैं अपने सुख की, देह के सुख की, बस ये गड़बड़ हो जाती है। तो सारी समस्याओं की जड़ कहाँ पे है? मेटीरियल डिजायर्स। बस कामनाओं से क्या हानि हो जाती है? क्या हानि होती है नंदा? कामना करेंगे तो लॉस क्या है? ठीक है, कर रहे हैं, हम एम्बिशियस आदमी हैं, एम्बिशियस होना सिखाया जाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं, फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं तो एम्बिशियसनेस की बातें करते हैं। अरे उसकी जॉब देखो वहाँ लग गई, उसकी वहाँ लग गई, उसकी वहाँ लग गई, बस यही सब बातें करते रहते हैं। उसकी इतनी सैलरी हो गई, उसका ये हो गया, यही एम्बिशन, कामनाएं दूसरे की बढ़ती हैं। फिर इस तरह की बातें करो तो कामनाएं बढ़ती हैं। कामनाओं से क्या प्रॉब्लम है? अगर पूरी हो गई तो ग्रीड आएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर क्रोध आएगा। और ये लोभ यानी ग्रीड और क्रोध, एंगर, ये दोनों क्यों आएंगे? क्योंकि हृत ज्ञाना कामैस्तैस्तैर् हृत ज्ञाना, ज्ञान का हरण कर लेती हैं कामनाएं। और फिर क्या करता है वो कृष्ण की शरण छोड़ करके वो कहाँ चला जाता है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और लोग जो उसकी कामनाएं पूरी कर सकते हैं वहां चला जाता है, सोचता है कृष्ण तो कामनाएं पूरी कर नहीं रहे, ये तो कहते हैं सब कामनाएं छोड़ो तब मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान् परित्यज्य। ये तो हमको कामनाएं छोड़ने को कह रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर तब मानेंगे जब तुम सारी कामनाएं छोड़ दोगे मन के अंदर से। केवल ये नहीं कि हम चीजों को भोग नहीं रहे हैं, नहीं, मन के अंदर भी कामना न रहे तब भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कामनाएं क्या करेंगी? इतना सारा जो जन्म कर्म में दिव्यम ये सब समझा, समझ भी लिया, और उसके बाद क्या समझे कि हाँ भाई कृष्ण को खुश करने के लिए संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर कामनाएं की तो ये सारा ज्ञान जो कृष्ण के जन्म कर्म सब कुछ था कि संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ संकीर्तन प्राय, सबका हरण कौन कर लेगा? कामनाएं कर लेंगे। गए हम सोच रहे हैं कि नहीं अलमारी के अंदर तो रखा हुआ है खूब धन रखा हुआ है, हमने तो रखा था, अंदर ही अंदर से माया ले गई चुरा के। खोल के देखो तो अंदर कुछ नहीं है, साधु खोल के देखता है कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं है मेरे पास, है कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? वो ज्ञान किस काम का जो किताबें रखी हैं खाली और आचरण में नहीं है, वो किस काम का है ज्ञान? वो नहीं के बराबर है। ये किताबें तो कोई भी रख सकता है अपने घर में, उससे क्या हो गया? ऐसे ही हमने ज्ञान यहाँ खोपड़ी में रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे मन में नहीं उतरा है और हमारे आचरण में नहीं आया है, हमारी कामनाएं कम नहीं कर पाया है, तो फिर उस ज्ञान से क्या मतलब हुआ? यूजलेस हो गया वो। ठीक है, तो कामनाओं के द्वारा ज्ञान का हरण हो जाता है, ये सबसे खतरनाक बात है। मटेरियल डिजायर जहां की तहां ज्ञान गया। और यही है ज्ञान क्या है वास्तव में, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, मेरा स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं। हमें भगवान की सेवा के लिए भगवान से कहते रहना चाहिए, भगवान हमको सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। जैसे हम सर्टिफिकेट ले करके जगह जगह बायोडाटा देते रहते हैं कि हमको जॉब में लगाओ, जॉब में लगाओ, जॉब में लगाओ, ऐसे ही हम मनुष्य बने हैं। तो भगवान हम समझ गए हैं कि हम आपके दास हैं, प्रभुपाद जी ने समझा दिया है, तो अब आप प्लीज़ मुझे सेवा में लगाओ, 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 लगाओ। करता रहता है भक्त,
दिन रात। तो कामनाओं का कारण है अज्ञान। ज्ञान गया तो बाकी बचे क्या? इंटेलिजेंट माइनस नॉलेज इज इक्वल टू फूल। अब फूल रह गए हम। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति में से ज्ञान निकाल दो। कामनाएं की और ज्ञान गया बुद्धिमान व्यक्ति का, तो बाकी क्या बचा? मूर्ख बन गया। माया ने मूर्ख बना दिया उसको, और उसको पता भी नहीं चला, और सोच रहा है हम इंटेलिजेंट। तो कामनाओं का कारण क्या है? अज्ञान। देह में आत्म बुद्धि। जैसे ही हमने बॉडी समझा अपने आप को, तो क्या होगा? इसके सुख की कामना होने लग जाएगी। हम तो बॉडी हैं, अगर हम सोल हैं तो सोल का सुख किस में होगा? भगवान की सेवा में। भगवान से कनेक्शन जब तक नहीं है तब तक सोल को कोई आनंद नहीं है। और अगर हम बॉडी समझ रहे हैं तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजें तो बॉडी के लिए हैं, तो अब उनकी कामनाएं बन जाएंगी। ठीक है। और ये जो अज्ञान है उसका कारण क्या है? ये कहां से अज्ञान आ जाता है? इसका कारण है माया। माया त्रिगुणमयी है, पढ़ा ही होगा आपने। 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण आलस्य, निद्रा, प्रमाद में बांध देता है। रजोगुण कर्म में बांध देता है, और सतोगुण ज्ञान की उपाधि से बांध देता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सुखी हैं, सुख में बंध जाता है। अर्जुन का सुख तो था कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन जब वो सरेंडर हुआ तो फिर उस सुख की परवाह गई। अब मुझे चाहे दुख हो, कृष्ण को ठीक लग रहा है ना कि मैं भीष्म में बाण चलाऊं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, बाण चल रहे हैं, अपने सुख की परवाह कहां है? अपने सुख की चिंता गई। सुख से भी नहीं बंध रहा है, ज्ञान की उपाधि से भी नहीं बंध रहा है, आलस्य भी नहीं कर रहा है। अर्जुन को देखो ना, युद्ध कर रहा है पूरी ताकत से, न आलस्य से बंध रहा है, यानी तमोगुण उसके ऊपर नहीं हावी है, और ना ही कर्म से बंध रहा है। वो तो शुरू से ही उसने कहा कि नहीं, हमको ये करना ही नहीं है। ये तो आप कह रहे हो तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे अपने पर्सनली अपने लिए तो चाहिए नहीं हमको राज्य, और ये राज्य से सुख मिलेगा ही नहीं। अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु किम वही कहते हैं, त्रिलोक का राज्य मुझे सुख नहीं दे पाएगा। आप बता रहे हो हस्तिनापुर, त्रिलोक का राज्य निष्कंटक मिल जाए, मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। तो जब अर्जुन इतना इंटेलिजेंट, भक्तों में सखा चेती और रहस्यम ही तदुत्तमम, उसके लिए भगवान ने उसको योग्य समझा, और उसका कहना यह है कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी सुख नहीं दे सकता, तो फिर हम कौन सा सुख ढूंढने निकले संसार में? अर्जुन की बात को मान लेना। अर्जुन कह रहा है कि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी मुझे इस सुख नहीं दे पाएगा। सुख क्या? मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर नहीं कर पाएगा। सुख तो बाद की बात है, पहले शोक तो दूर हो। शोक भी दूर नहीं हो पाएगा मेरा, भले कुछ भी मिल जाए। ये दशा है। और हम चले हैं कि कुछ सामान इकट्ठा कर लें संसार का, तो माया बंधन का कारण है। अब माया बंधन का कारण क्या है? सतोरजो तमो में हम क्यों फंस गए? सतोरजो तमो में क्यों फंस गए? क्योंकि कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, और निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूले हो, माया ने पकड़ा। इसलिए भक्ति में केवल एक नियम है बस, क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। और एक निषेध है, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है? कोई ऐसी दूसरी चीज है जिसमें केवल एक नियम हो?
कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रोड पे चलना है तो कितने नियम हैं। हेलमेट लगाओ, पेपर्स रखो, लेफ्ट साइड में चलो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। तमाम तरह के नियम है, रोड की जो साइंस है उन सबको फॉलो करो। खाना बनाना है उसके नियम है, रेसिपी होती है, अगर बिगाड़ दिया तो बेकार हो गया टेस्ट। नमक कम ज़्यादा कर दिया तो ख़त्म, है ना। हर चीज़ बैलेंस में होगी तभी होगा काम। सब चीज़ में युक्त तो लगेगा ही लगेगा, युक्त मात्रा सब में चाहिए। तो भक्ति बहुत सरल है, इसमें केवल एक नियम है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से मन कृष्ण में लगा दो बस। अनंत प्रकार से की जा सकती है भक्ति। ये भी भक्ति हो रही है, उखल से बांध के भक्ति हो रही है। ये भी एक प्रकार है। कहीं लिखा है क्या वेद में? वेद में, शास्त्र में, गीता में लिखा है कि कृष्ण को उखल से बांधना चाहिए, ये वात्सल्य रस है, सब लोग बांधो। नहीं, बांधे हुए कृष्ण की स्तुति करो कि देखो इतना पावरफुल है कि शिव ब्रह्मा आदेश पे चलते हैं, वश में रहते हैं, लेकिन प्रेम में बंध जाता है, वशीभूत हो जाता है। इतना पावरफुल पर्सनालिटी जिसके रोम छिद्रों से, उसके अंश के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्सर्जित होते हैं। ब्रह्मा जिसका बेटा है सृष्टिकर्ता, सृष्टि का संहार करने वाला, उसका पोता लगता है, यानी बेटे का भी बेटा। ब्रह्मा जी के पुत्र है ना शिव जी, भ्रुकुटियों के मध्य से प्रकट हुए थे। तो वो खुद प्रेम के वशीभूत हो जाता है। क्या क्वालिटी है भगवान की। ऐसे भगवान को स्मरण करना तो कितना सरल है। जिसमें क्वालिटीज हो उसको स्मरण करना तो आसान होता है। हम लोग किस किस को स्मरण करें? अपने रिश्तेदार, पता नहीं क्या क्वालिटी है उसमें, कौन सा उसने ब्रह्मांड बना दिया है, कौन सा वो सृष्टि का संहार कर रहा है, या उसने भगवत गीता का प्रवचन कर दिया है, सूर्यदेव को जाके सुना के आया है। ये देख लो पर्सनालिटी क्या चीज़ है। कोई मामूली बात है? छोटे मोटे लोग हैं लोग, सूर्यदेव को जाकर के ज्ञान दे के आए। हल्के में ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इमम व्यवस्थित योगम, याद हो गया श्लोक। जाके देखो ना तो खुद सोचो कि हम जाएं सूर्यदेव को ज्ञान देके आए। पहले तो हम बल्कि भगवान से ज्ञान ले पाए, देना तो बात की बात है कि सूर्यदेव को जाके देंगे। सूर्यदेव छोड़ो, अपने घर में जो हमारे छोटे भाई बहन है उनको ही ज्ञान दे, उन्हीं को भक्ति सिखा पाए तो बड़ी बात है। सूर्यदेव को तो क्या ज्ञान देंगे हम। वही लोग मान लें तो बहुत बड़े हम ईश्वर बन जाए कि हाँ चलो कम से कम 2 लोग तो मेरे कंट्रोल। तो भक्ति बहुत सरल है। क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र छोटा बच्चा भी कर लेता है, और इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर दी है। और जपने का कोई नियम भी नहीं रखा है, कोई नियम नहीं, देश काल पात्र का कोई नियम नहीं। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल हितादृशी तव कृपा। भगवान ने इतनी कृपा कर दी है, और हमारा दुर्भाग्य, हमारा उसमें मन नहीं लगता। ये है प्रॉब्लम हमारी। और कामनाएं पूरी करने में खूब मन लगा रहता है, उसके लिए दिन रात पसीने बहाने को तैयार है ना। कितनी मेहनत लगती है। टारगेटेड जॉब मिल जाती हैं बैंकों में, इधर उधर, कितना टेंशन रहता है प्रभु, अब तो जानते ही होंगे। जो लोग जॉब करके देख चुके हैं उनको अंदाजा है इस बात का, कितना प्रेशर रहता है। यहाँ कोई प्रेशर है? यहाँ तो सबको प्रेशर में डालने वाला खुद प्रेशर में आंसू बहा रहा है, देखिए रो रहा है, काजल से फैला जा रहा है आंखों पे। तो समस्याओं की जड़ है कामनाएं, और उपाय बहुत सरल है, भगवान का नाम जपना, भगवत गीता को अच्छी तरह समझना,